ठीक वैसा है जैसा मेरे लक्ष्य में मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक वहां पहुंच पाऊं। मेरे मन में एक व्यथा है, मैडम जो अपनी बात रेडी थी करते यहाँ पे पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, अलग अलग पद के व्यक्ति हैं या जो भी हो, गांव से जुड़े, सरकार एफर्ट्स करती है। आपको ये देखना जरूर चाहिए, अपने को ये देखना जरूर चाहिए कि क्या ऐसा काम कोई मैं करता हूँ जिससे जो सबसे ज्यादा कष्टप्रद चीज अभी अपने समाज अपने देश में है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। गांव में आज शहर में व्यक्तियों की कमी है, अच्छे लोगों का काम करने वाले, और गांव में आदमी का टाइम चौपाल नहीं निकलता। क्या जैसे जो पटवारी बंधु है यहाँ पे या जो भी है, वो व्यक्ति जो काम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। उससे जितना अच्छे से कनेक्ट पूरा गांव का पूरा पब्लिक होता है वो अद्भुत होता है। तो आप उनके वेलफेयर के लिए कैसे लोगों को मोटिवेट कर पाए, जो अनप्रोडक्टिव टाइम उनका निकल रहा है उसको कैसे प्रोडक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट कर पाए। आज हम देखते हैं हर जगह, हर गांव में, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अति विशिष्टता है। पर मुझे कई बार ऐसा कष्ट होता है कि मेरे मध्य प्रदेश में हम लोग क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे कि खरगोन के लोग या इस गांव के लोग ही सारे ओट्स बनाने के बड़े एक्सपर्ट हैं, या यहाँ के लोग बड़े खाने के बड़े जोरदार, खाना बनाने वाले बड़े एक्सपर्ट हैं, जो कुक हैं, कुक के लोग, कुक यहाँ के लोग सबसे जोरदार हैं। इस तरह की जो स्किल का डेवलपमेंट क्यों हम नहीं कर पाए? अगर आप जो व्यक्ति गांव से जुड़ा हुआ है, आज मैं चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, न तो मेरे पास टाइम है उतना ही मैं वहाँ मैनेज कर पाऊँ, पर आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हैं। और जैसा संस्था का नाम है, आपका प्रोग्राम है अल्प विराम और आनंद, वहाँ तक जाने से पहले आप खुद अपने आप का आनंद ले लो, अपने बाद अपने परिवार का आनंद कर लो, फिर समाज का आनंद तो अपने आप हो जाएगा। जो व्यक्ति जैसा होगा उसके आसपास का ऑरा वैसा अपने आप बन जाएगा। आप खुद मस्त हो जाओ और किसी और को खुश करके, यानी किसी का कुछ भी मदद करके अगर आप खुश हो गए तो आप मान के चलना है कि आनंद या परमानंद अपने आप पूरी जगह पहुंच जाएगा। 2-3 लाइनें मुझे एकदम कहीं नोट की हुई थी, एकदम याद आ रही है। हर चीज का समय तय है, जगह तय है, आप कहीं पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि खेल आप नहीं रहे, खेल वो रहे। तो विचार ही नहीं था। और जो जैसे मैं अपनी लाइफ में परमात्मा की कृपा से बहुत संतुष्ट हूँ, जो मुझे चाहिए भगवान जितना चाहता है उससे ज्यादा अगर आप देंगे। देखिए बड़ा मैडम जो मेरे वहाँ जो मैं बता रहा था आपको एबीसी का भी है कि उसमें एक चीज आप समझ लेना, आप आपकी हैसियत से दोगे। आपके पास 100 रुपए है, आप 100 में से 10-20 रुपए दोगे, आप आपकी हैसियत से दोगे। पर जब समाज देगा आपको तो समाज समाज की हैसियत से देगा, भगवान भगवान की हैसियत से देगा। अपनी हैसियत से जो दे सकते हो वो तो समाज में पैसे से मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति का, जिससे हम मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सब जगह लेक्चर देता हूँ। मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति आ जाता है, मतलब मेरे यहाँ से एक बच्चा मेरे गांव का है मैडम, वो ऑल इंडिया रैंक में भी आया सीए में। ऑल इंडिया रैंक सीए में पास होना मुश्किल, पर ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया उसने। मेरे गांव का कोई व्यक्ति आ जाए या कोई नीडी व्यक्ति आ जाए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, आनंद से जो मेरे को आनंद हो रहा है वो बता दो। फतेहाबाद एक यहाँ एक अपना इंदौर उज्जैन के बीच में गाँव फतेहाबाद चंद्रवती, एक लड़का वहां का मेरे पास आता है किसी के रेफरेंस कि सर मुझे सीए करना है, इसको सीए करना है। उसके पिताजी नहीं है, उसका भाई एक वेयर हाउस में वेयर हाउस कीपर, मदर भी मेंटली रिटार्ड टाइप,
तो आप उसकी फाइनेंशियल परिस्थिति को आप समझ सकते हैं। सीए का कोर्स सबसे सस्ता कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे फीस वगैरह बहुत कम है, और उसके पास वो 5-7-10 हज़ार रुपए भी जमा कराने के फीस के पैसे हैं। इससे मुझे मेरे इस रानी से दादी जी का बहुत इष्ट है, तो दादी जी का जो पाठ होता है, मंगल पाठ होता है, जब एक मंगल पाठ वाचिका वो संपर्क में थी, उसको पता था कि भैया सीए हैं, तो वो महिला मुझे फोन करती है, मेरे लिए तो बहन हो गई यार। वो मंगल पाठ जहाँ मैं बोल देता हूँ यार दीदी आज वहाँ मंगल पाठ करना है तो करना है। अभी वो आप शायद मंगल पाठ करने की 50,000 रुपये पर प्रोग्राम चार्ज करती है। कल मैंने उनको फोन किया, नहीं तो उसने पैसे की बात ही नहीं की, तो मैंने समझ गया कि अपने रिलेशन की वजह से ये अपने को नहीं बोल रही, तो मैंने कहा जिसको कराना तुम डायरेक्ट बात करो। उस लेडी ने उस लड़के को मेरे पास भेजा, महेंद्र अग्रवाल उसका। वो लड़का आया तो बड़ा, पर मेरे ऊपर एक दबाव, एक प्रभाव और एक स्वभाव दीदी का था। यार उस लेडी ने मुझे जीवन में आज पहली बार बोला है, मैंने तो सैकड़ों बार उसको काम बोल दिया। मैंने कहा इस बच्चे को आर्टिकलशिप में दे दूंगा मेरे को। आप जैसी जगह बैठोगे आप वैसे बनोगे। वो लड़का मेरे यहाँ गया, पैसे नहीं थे तो समहाउ जो आर्टिकलशिप के पैसे जो भी हम स्टाइपेंड देते थे उसने फीस जमा कर दी उसकी। एक अच्छी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, तो मैंने उसको फोन कर दिया यार ये नीडी लड़का है, तो कितनी माफ कर सकते हो उसकी फीस। नाटा क्लास करके हमारे यहाँ अच्छी क्लास है हिंदू में, नाटा मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने उसको बोला उसको मैं 50% माफ कर देता हूँ, मैं 50% हम भर देते। वो लड़का सीए, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं। वो लड़का सीए बनने के बाद आज जैसे आप लोग यहाँ बैठे, आपका एक ग्रुप बनता है, आप पटवारी है या ग्राम सेवक है, सबसे जोरदार जगह है वो, सबसे जोरदार। पर मजा तब आता है जब आदमी मुस्कुराता है। आनंद में आनंद की कमी दिख रही है, तो हमारे सेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई तो चेहरे थोड़ी मुस्कुराहट आपको सुनने के लिए ऐसे क्या हुआ। वो लड़का मेरे ही ऑफिस के सीनियर, एक जो बच्ची थी रूबी खंडेलवाल, वो थी होशंगाबाद की। वो बच्ची बेंगलोर में जॉब कर रही थी। बिग 4 कंपनी है कि दुनिया की जो 4 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है, जैसे वो किसी बिग 4 में किसी कंपनी में काम कर रही थी, जो भी थी। मैंने मेरे यहाँ एक ग्रुप बना रखा है, जैसे ही जो बच्चे पास होते हैं मैं ग्रुप डालता हूँ, यार ये बच्चा अपने ऑफिस का सीए बना है, आप इसको कोई प्लेसमेंट करा सकते हो, आप करा दो। मैंने जैसे ही उसको ग्रुप में डाला, उस बच्चे ने डायरेक्ट उस लड़के को फोन किया कि यार मैं यहाँ याकोबोहा जापान की कंपनी है, उसके ऑडिट करने जा रहे हो, यहाँ मुझे ऑडिट करते हुए पता चला कि एक सीए की वैकेंसी। तो बोले तेरा सीवी भेज दे, तो उसने सीवी भेजा। उसने वहां उनको बोल के उसका इंटरव्यू फिक्स करवा। उसको बोला कि तू बॉम्बे आ जा, बोले तो फ्लाइट में बैठे ही नहीं आज तक जीवन में, बेंगलोर आ जा, फ्लाइट में बैठे नहीं। उस व्यक्ति के लिए पहली बार फ्लाइट में बैठना, मेरी उस बच्ची का बेंगलोर में उसको एयरपोर्ट से पिक करना, उसको इंटरव्यू करवाना, उसको सेलेक्ट करवाना। वो अभी याकोबोहा जापान में उस कंपनी का सीनियर मैनेजर है। दुनिया की न जाने कितनी कंट्रीज को विजिट कर चुका है। अभी उसकी शादी हुई एक सीए लड़की से, वो भी उज्जैन की ही लड़की है। आप ये देखिए, यहाँ ये किस्सा सुनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपका अगर एक अच्छा सिलेक्शन हो जाए, या आपका एक अच्छा साथ मिल जाए, आपका एक अच्छा वो हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति की लाइफ में आनंद ही आनंद ला सकता है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। पटवारी तो मतलब सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है भाई, जब तक नीचे से चीज चले ना तब तक ऊपर कोई काम ही नहीं हो सकता। तो आप आपके व्यवहार से लोगों को खुश रखें, आप खुद खुश रहें, और कुछ न कुछ क्रिएटिव तो सोचें। एक बड़ा, आज मुझे एक एग्जांपल वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग की उसमें देना था, मैं यहाँ आपको दे देता हूँ। एक रणजीत करके कांस्टेबल है हमारे यहाँ, जो पहले वहाँ लगा ट्रैफिक के उसमें रहता, देखा तो वो एकदम हीरो माफी। आप उसको अमिताभ बच्चन ने भी केबीसी में बुलवाया, वो है तो कांस्टेबल, फिर उसको क्यों बुलवाया? द वे ही हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी,
वाज डिफरेंट फ्रॉम द ड्यूटी परफॉर्म बाय अदर पीपल। आप कांस्टेबल हो या आईजी हो, आप तहसीलदार या पटवारी हो या कलेक्टर हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप अपना काम कैसे कर रहे हो वो डिफरेंस करता है। आपकी पोस्ट डिफरेंट नहीं। और आपको अगर आनंद लेना है तो आपको खुद को आनंद में रहना है, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है, और आपके से संपर्क में जो है वो अगर पसंद हो गया, आप किसी का मत करो, आप अपने परिवार को खुश रखो। अगर आप परिवार को खुश रख पाए तो मान के चलना समाज को आप अपने आप खुश रखो।